देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 24,427। मुंबई में एक दिन में 426 कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना के खौफ से 17,000 कैदी रिहा होंगे पैरोल पर। और साथ ही अहमदनगर से पुणे तक किसानों पर तिरंगा बारिश का कहर भी। महाराष्ट्र की बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 1026 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 24,427 पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 53 लोगों की मौत से अब तक 921 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र के पुणे में 148, ठाणे में 222, नासिक में 45, औरंगाबाद में 69, सोलापुर में 21 और पालघर में 15 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 426 नए मामले सामने आने से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 14,947 पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे में 28 लोगों की मौत होने से मुंबई में कोरोना से अब तक 556 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मुंबई में एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से मलेशिया में फंसे 225 लोगों को बीती रात लाया गया, तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं धारावी का रहने वाला कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद लोगों का हौसला बढ़ाकर जिंदगी का संदेश देने में जुटा है। यहाँ के डॉक्टर लोग इतने हम्बल थे, इतने पोलाइट थे, जो हिसाब से उन्होंने ऑपरेट किया, समझाया, कॉन्फिडेंस लाया। मुंबई के आर्थर रोड जेल में 185 कैदियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बयान दिया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 17,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने का फैसला किया गया है। महाराष्ट्र की जेलों में फिलहाल 35,000 कैदी बंद हैं, जिनमें से 5,000 अंडर ट्रायल के साथ 7 साल और 7 साल से कम सजा पाने वाले 12,000 कैदियों को छोड़ा जाएगा। टाडा, मकोका, MPDA, रेप और बड़े आर्थिक घोटालों के कैदियों को नहीं छोड़ा जाएगा। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के ऐलान पर खुशी जताते हुए मुंबईकरों की लाइफलाइन लोकल ट्रेन सेवा को जल्द शुरू करने की अपील की। कोरोना संक्रमण के चलते लोकल ट्रेन की सेवाएं 22 मार्च से बंद हैं, जिससे जरूरी सेवाएं प्रदान करने वाले लोगों के लिए शुरू की जानी चाहिए। लोकल के यात्रियों को अपना ID कार्ड दिखाने के बाद ही ट्रेनों में बैठने की अनुमति दी जाएगी। पूर्व CM देवेंद्र फडणवीस ने राहत पैकेज के ऐलान का स्वागत किया है। औरंगाबाद में पिछले 24 घंटे में 69 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 653 हो चुकी है। अब तक कोरोना से 15 लोगों की जान चली गई। फिर भी देखिए, शहर के बीचों बीच लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर बर्थडे और शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। जश्न की तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस ने पुंडलिक नगर थाने में 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन से यूपी के जौनपुर, गोरखपुर और बिहार के भागलपुर के लिए 3 ट्रेनें रवाना हो गई। तीनों ट्रेनों के यात्रियों को बोरीवली स्टेशन के बाहर बिठाया गया, जिससे पर्सनल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। वहीं मुंबई के चेंबूर के माहौल गांव में रहने वाले उड़ीसा, झारखंड और बिहार के 1200 प्रवासियों को घर भेजने के लिए सांसद राहुल शेवाले ने जैसे ही ट्रेन की व्यवस्था करवाई, सभी मजदूर पैदल ही लोकमान्य तिलक टर्मिनल रवाना हो गए। मुंबई क्राइम ब्रांच में तैनात 46 साल के दिनेश राजाराम राणे 13 दिन बाद जब कोरोना से जंग जीत कर घर लौटे, तब क्राइम ब्रांच में तैनात उनके साथियों और कॉलोनी के लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट और फूलों की बारिश कर जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया। घर में दाखिल होने से पहले कोरोना वॉरियर दिनेश राणे का नारियल फोड़कर गृह प्रवेश करवाया गया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह खुद ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों से मिलकर हौसला बढ़ाने में जुटे हैं। नासिक में 5 दिन और 10 दिन के 2 नवजात बच्चों के कोरोना संक्रमित होने से बीते 24 घंटे में 45 लोग कोरोना संक्रमित मिले। नासिक में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 741 हो चुकी है और कोरोना से 34 लोगों की मौत भी हो चुकी है। नासिक के मालेगांव में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं, जहां कुल मरीजों की संख्या 551 होने के साथ 31 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना ने पूरे देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में तबाही मचाई, लेकिन महाराष्ट्र के किसान इन दिनों कोरोना के साथ तिरंगा वायरस से परेशान हैं। तिरंगा वायरस ने अहमदनगर से लेकर पुणे तक के किसानों की टमाटर की खेती को चौपट कर दिया। तिरंगा वायरस से टमाटर बदरंग होकर सड़ने लगे हैं। हजारों एकड़ खेती चौपट होने के बाद किसान मुआवजे की मांग कर गलत बीज देने वाली कंपनी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3,664, उत्तराखंड में 69 लोग कोरोना से संक्रमित। संक्रमण रोकने के लिए CM योगी का टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर जोर। टिकटॉक गर्ल के डांस पर दारोगा जी क्यों हुए लाइन अटैच, आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। न्यूज टॉप 9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।
बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना के 91 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3664 हो गई। यूपी में बीते 24 घंटे में 2 लोगों की मौत होने से कोरोना से मरने वालों की संख्या 82 हो गई। यूपी के आगरा में 794, कानपुर में 307, लखनऊ में 249, गौतम बुद्ध नगर में 235, मेरठ में 267 मामले सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना का एक नया मामला सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या 69 हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के राहत पैकेज के ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी की कोरोना का खिलाफ अभियान को हर मंच पर सम्मान मिला है। कोरोना संक्रमण रोकने के लिए टेस्टिंग और ट्रेनिंग पर विशेष बल देने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने जरूरतमंद और पात्र लोगों को राशन कार्ड देने के निर्देश के साथ ही कार्ड नहीं होने पर भी राशन मुहैया करवाने का भरोसा दिया। अपने विवादित बयान को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने जिले में पहला कोरोना मरीज मिलने पर अजीबोगरीब बयान दिया। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि बलिया की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि एक तरफ गंगा और दूसरी तरफ घाघरा नदी है, जिससे 2 दिन में कोरोना संक्रमित खुद ठीक हो जाएगा। दूध या गर्म पानी में 2 चम्मच हल्दी डालकर पीने से कोरोना नहीं होगा। तो यूपी के महोबा के चरखारी के बयान बहादुर बीजेपी विधायक ब्रजभूषण सिंह राजपूत ने विवादित बयान देते हुए कहा कि अधिकारी और कर्मचारी नहीं सुधरे तो जूते से सबक सिखाएंगे। यूपी के नोएडा में वेतन नहीं मिलने से नाराज श्रमिकों ने नोएडा फेज 2 स्थित सनराइज कंपनी के बाहर जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते लॉकडाउन की खुलेआम धज्जियां उड़ी। तो वहीं कन्नौज के छिबरामऊ काशीराम कॉलोनी में एक युवक के लोगों को पर्सनल डिस्टेंसिंग पालन करने की नसीहत देना भारी पड़ गया। पुलिस वालों के सामने 2 पक्षों में जमकर जूतम पैजार हुआ। मारपीट की वारदात से पर्सनल डिस्टेंसिंग का नियम तार-तार हो गया। यूपी के इटावा में सड़क पर पेंटिंग बनाकर कोरोना से सावधान और पर्सनल डिस्टेंसिंग का संदेश दे रहे हिंदू सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष और दारोगा के बीच सड़क पर जमकर नोकझोंक हुई। तो यूपी के बहराइच में बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने मुंबई से पैदल श्रावस्ती जा रहे श्रमिकों को देखकर सरेराह अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। लॉकडाउन में फंसे प्रवासियों को यूपी लाने के लिए कई बसें और ट्रेनों का सहारा लिया जा रहा है। अब तक लाखों प्रवासी मजदूर यूपी पहुंच चुके हैं। फिर भी सैकड़ों लोग मजबूरी में पैदल और अपने साधनों से घर लौटने को मजबूर हैं। मुंबई से ऑटो में पूरे परिवार के साथ कई लोग यूपी के आगरा होते बिजनौर पहुंचे। ऑटो चालकों ने कहा कि जिस ऑटो से पूरा परिवार का गुजारा हो जाता था, आज लॉकडाउन से खाने के लाले पड़े हैं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के पहल पर महाराष्ट्र के पुणे में फंसे 1200 प्रवासियों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन हरिद्वार पहुंची। तो वहीं गुजरात के सूरत में फंसे 1200 लोगों को लेकर स्पेशल ट्रेन काठगोदाम पहुंची। ट्रेन से आए प्रवासियों का पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शानदार स्वागत किया। तो घर लौटे कई यात्रियों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। यूपी के बरेली में राशन डीलर ने राशन देने के बहाने एक नाबालिग लड़की को रेप का शिकार बना दिया। जब पीड़ित अपने घर वालों के साथ मामला दर्ज करवाने हाफिजगंज थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने उसे भगा दिया। एसएसपी की शिकायत के बाद कोटेदार समेत 5 के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं यूपी के झांसी के परासर गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 लोगों की पीट कर हत्या से हड़कंप मच गया। यूपी के जौनपुर में सपना चौधरी के गाने रपट लिख लो ना दरोगा जी पर दारोगा जी के सामने पुलिस चौकी के अंदर टिकटॉक गर्ल का डांस वीडियो वायरल होने पर एसपी ने दारोगा जी को लाइन हाजिर कर दिया। बजरंग नगर पुलिस चौकी के अंदर दारोगा सच्चिदानंद के साथ खड़े होकर एक टिकटॉक गर्ल ने डांस का वीडियो बनाकर वायरल किया था। तबलीगी जमात पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान, एसएचओ रिश्वत कांड पर मचा घमासान। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बिहार में कल सामने आए कोरोना के 130 नए मरीज। राजधानी पटना में 18, जहानाबाद खगड़िया में 16 और नालंदा में 12 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 879 हो चुकी है और 6 की मौत हो चुकी है। अब तक 382 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 172 हुई। कल 11 नए मरीज सामने आए और 1 स्वस्थ होकर घर लौटा। कल हजारीबाग में सबसे ज्यादा 6 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। रांची में भी 1 मरीज मिला, जिसके बाद जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95 हो गई। राज्य में कोरोना से अब तक 3 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद का विवादास्पद बयान, तबलीगी जमात के लोगों को कहा आतंकवादी। अजय निषाद ने जमात के लोगों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि मदरसों में पंचर बनाने वाली शिक्षा दी जाती है। जमाती को तो अभी तक तो जो सीन आ रहा है उसमें तो आतंकवादी की श्रेणी में इनको रखा जा सकता है। बिहार में एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा का स्वागत किया। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि ये भारत के लिए बहुत अच्छा है और इससे बाजार बढ़ेगा। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि ये घोषणा कोरोना संकट काल का संबल बनेगा। बिहार के लोगों ने इस राहत पैकेज के लिए पीएम का धन्यवाद किया।
कोरोना संक्रमण के बीच लॉकडाउन में पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुई राजधानी स्पेशल ट्रेन। स्टेशन पर यात्रियों से पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए स्क्रीनिंग भी कराई गई। इस दौरान लोगों को रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। अर्जुन कुमार ने बताया, पत्नी बीमार है, इसीलिए दिल्ली जाने के लिए वो छपरा से पैदल ही चलकर पटना पहुंचे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर पटना में निकाला गया बिहार मजदूर संघर्ष मार्च। प्रवासी मजदूरों को बिहार वापस लाने की मांग की। अशोक राजपथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का ड्रामा। थाने में एसएचओ को जबरन घूस देने का वीडियो बनाकर किया वायरल। एसएचओ पर लगाया वाहन छोड़ने की एवज में घूस मांगने का आरोप। बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा घूस लेना देना दोनों कानूनन अपराध। मुकेश सहनी पर दर्ज हो प्राथमिकी। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। झारखंड में दुमका जिले के झिलीमिली गांव में मॉब लिंचिंग के आरोप में पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोमवार को बकरी चोरी के आरोप में बकरी मालिक और गांव के कुछ और लोगों ने 2 युवकों की पिटाई की, जिससे एक की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। सीआरपीएफ के शहीद जवान मुन्ना यादव के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। पिता बोले, बेटे की शहादत पर है गर्व। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में मुन्ना यादव शहीद हुए थे। उनका पार्थिव शरीर कल वायुसेना के हेलीकॉप्टर से साहिबगंज पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। मुन्ना यादव लॉकडाउन लगने से 1 सप्ताह पहले ही घर आए थे। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री पर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम? कहां पर मजदूरों ने किया बवाल, तब हुआ बस का इंतजाम। बैल क्यों बना इंसान? मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4000 के पास पहुंची। राज्य में कल कोरोना के 201 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3986 हो गई। कल 4 मरीजों की मौत भी हुई। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 804 हो गई। यहां कल 30 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट इंदौर में कल कोरोना के 21 नए मरीज सामने आए। इसी के साथ जिले में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2107 हो गई। इंदौर में 95 लोगों की मौत हो चुकी है। उज्जैन में 264 कोरोना संक्रमित मिले, जिसमें 45 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर बोले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्य की आर्थिक स्थिति है खराब, केंद्र के पैकेज का इंतजार है। छत्तीसगढ़ में 59 कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें 53 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। रायपुर में 25 मार्च के बाद कोरोना का कोई केस सामने नहीं आया है। छत्तीसगढ़ में शराब बिक्री पर जारी है घमासान। बीजेपी नेताओं ने शराब बिक्री के विरोध में कल अपने घर पर दिया धरना। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बोले, घोषणा पत्र में पूर्ण शराबबंदी का वादा कर सत्ता में आई है कांग्रेस, लेकिन अब घर घर शराब की डिलीवरी करवा रही है। बीजेपी के अन्य नेता भी अपने घरों के सामने ही धरने पर बैठे हुए थे। लॉकडाउन के कारण महाराष्ट्र से अपने घर लौट रहे मजदूरों को मध्य प्रदेश की सीमा पर पुलिस ने रोका। नाराज मजदूरों ने किया हंगामा। इसके बाद इन्हें ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई और गृह राज्य भेजा गया। ये सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जा रहे थे। बेबसी में बैल बन गया इंसान। तस्वीरें इंदौर बाईपास के देव गुराड़िया की है। लॉकडाउन के चलते एक परिवार बैलगाड़ी से अपने घर लौट रहा था, लेकिन एक ही बैल होने के कारण दूसरी ओर खुद खड़ा होने के लिए मजबूर हो गया। कभी युवक तो कभी महिला एक एक करते अपने कंधों के सहारे बैलगाड़ी खींच रहे थे। कोरोना संकट काल में अपने साथियों का उत्साह बढ़ाने के लिए इंदौर पुलिस ने गाया गीत। कोरोना को हराने का संकल्प लिया। इंदौर पुलिस के गीत हम गाएंगे कोरोना तुम्हें हराएंगे के 1 माह पूरे होने पर इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल के अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव लड़की ने किया डांस। डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ और बाकी मरीज ताली बजाकर बढ़ा रहे हैं हौसला। लड़की का टिकटॉक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। बैरागढ़ की कोरोना पॉजिटिव निशा तुलसानी चिरायु अस्पताल में भर्ती हैं। लॉकडाउन में घर लौटने को मजबूर एक महिला मजदूर ने सड़क के किनारे बच्चे को जन्म दिया। महिला अपने पति के साथ नासिक में रहती थी और लॉकडाउन के चलते वो पैदल ही नासिक से सतना के लिए निकल पड़ी। 5 मई को उसने सड़क किनारे स्थानीय लोगों की मदद से एक बच्चे को जन्म दिया। प्रसव के 1 घंटे बाद ही वो फिर चल पड़ी और करीब 150 किलोमीटर तक का सफर तय किया। और अब देश के अन्य राज्यों की सबसे बड़ी खबरें देखिए न्यूज टॉप 9 राज्य में।
पंजाब के जालंधर के फ्रेंड्स कॉलोनी में रहने वाले एपीजे कॉलेज के पूर्व लेक्चरर आशिमा राणा और उनके पति विकास की खुदकुशी से हड़कंप मचा है। दोनों की खुदकुशी के पीछे कांग्रेस के एक पूर्व नेता की भूमिका सामने आने से सियासत तेज हो चुकी है। पहले आशिमा राणा ने खुदकुशी की, अभी परिवार के लोग आशिमा का अंतिम संस्कार कर पाते, उससे पहले ही पूर्व लेक्चरर के पति विकास ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में मनसार रोड के पास 2 जंगली भालुओं ने लोगों के ऊपर हमला कर दिया। भालुओं के हमले में कोठा पताली गांव का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। भालू के हमले में घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ओडिशा के गजपति जिले में लोगों को लॉकडाउन और पर्सनल डिस्टेंसिंग का संदेश देने कोरोना वायरस के साथ साथ यमराज और चित्रगुप्त सड़कों पर उतर गए। कोरोना, यमराज और चित्रगुप्त के साथ पुलिस वालों का काफिला शहर में घूम कर लोगों को अनोखे अंदाज में लॉकडाउन का पालन करने का संदेश देता नजर आया। राजस्थान के अलवर में किशनगढ़ बास के ओदरा गांव में नाबालिग लड़का शादी के बाद जांच में कोरोना संक्रमित मिला है। 4 मई को हुई शादी के बाद जब दूल्हे को कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद दुल्हन समेत पूरे गांव वालों का सैंपल लेकर कोरोना वायरस की जांच के लिए भेजा गया है। डीएम इंद्रजीत सिंह ने गाँव के 1 किलोमीटर के दायरे में कर्फ्यू लागू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कोरोना संक्रमित होने की आशंका में एक शख्स का शव आईजीएमसी अस्पताल के बाहर कई घंटों तक लावारिस पड़ा रहा। बिलासपुर जिले के क्वारंटीन सेंटर में रखे गए 26 साल के युवक को दौरा पड़ने के बाद आईजीएमसी अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने शव को आइसोलेशन वार्ड के बाहर उतार दिया। सुबह लावारिस पड़े शव को देखकर हड़कंप मच गया। हैदराबाद की महिला पुलिस अधिकारियों ने मिलकर कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ने का शानदार वीडियो बनाया है। कोरोना से बचाव के तरीके हाथ धोने से लेकर सैनिटाइज करने को संगीत के जरिए पेश किया। हैदराबाद की पुलिस कमिश्नर अंजलि कुमारी ने महिला अधिकारियों के इस प्रयास की सराहना की है। सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर बरनाला के सरकारी अस्पताल में नर्सेज ने डॉक्टर्स के साथ केक काटकर नर्सिंग दिवस को मनाया। बरनाला के सिविल सर्जन गुरिंदर बीर सिंह ने कहा है कि जाबाज नर्सों के बगैर कोरोना वायरस से लड़ना असंभव है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के मौके पर कोरोना वॉरियर्स नर्सेज से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। केरल के त्रिशूल में दीवारों पर शानदार कार्टून बनाकर नर्सों का सम्मान किया गया। 2% किसान कल्याण सरचार्ज लगाने के विरोध में राजस्थान की 247 मंडी समितियों और ट्रेडर्स एसोसिएशन हड़ताल पे चले गए। राजस्थान सरकार ने सामानों की खरीद और बिक्री पर 2% किसान कल्याण सरचार्ज लगाने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के टेलनीपारा में भड़की सांप्रदायिक हिंसा और घर जलाए जाने पर बंगाल के बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। विजयवर्गीय ने कहा कि लोगों के घर जल रहे हैं और ममता सरकार और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो वोटों के लिए होती है। हुगली की सांसद लॉकेट चटर्जी तक का पुलिस कमिश्नर फोन नहीं उठा रहे हैं। ये हमले पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं। सांप्रदायिक हिंसा को देखते हुए हुगली में 17 मई तक के लिए इंटरनेट पर प्रशासन ने रोक लगा दी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।